मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नरेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, मासिक राशिफल जुलाई 2024 मेष राशि के लिए मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों, इसमें बात करूंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और व्यवसाय तथा आपका धन भाव, पैसे की स्थिति कैसे रहेगी और स्वास्थ्य के साथ साथ भाग्य कितना साथ देने वाला है इस महीने, जुलाई के महीने। और यह जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए परिवर्तन का महीना है और बहुत बदलाव का महीना है। मित्रों, यह जो राशि का प्रेडिक्शन है मेष राशि का, आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, 4 ग्रहों का ट्रांजिशन होगा। जहां अभी ग्रह हैं 1 जुलाई 2024 को ग्रहों की स्थिति ट्रांजिशन इस प्रकार से है, ग्रह गोचर। और जो 4 ग्रह हैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, यह राशि परिवर्तन करेंगे। जिन भावों में हैं उन भावों से अगले भाव में जाएंगे। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान 16 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे, अर्थात आपके शुक्र भाव में जाएंगे। और मंगल 12 जुलाई को जाएंगे वृषभ राशि में। और उसके बाद बुध जाएंगे 19 जुलाई को सिंह राशि में और शुक्र जाएंगे 7 जुलाई को कर्क राशि में। यह 4 ग्रह क्रमशः अगले भाव में चले जाएंगे। तो ग्रह स्थिति देखी जाए तो आपकी बहुत अच्छी है जुलाई के महीने में। और इस प्रकार का संतुलन बना है। जो आपकी राशि है मेष राशि, इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ ग्रहों का इस प्रकार से संतुलन है, नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति है। लेकिन जैसे इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, फिर आपके भाग्य के साथ साथ आपका जो कर्म है वह भी आपका साथ देगा। कार्य तो आप करेंगे ही, उसमें जो पुट मिलाएगा, 4 चांद लगाएगा, वह आपका भाग्य होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में 12 जुलाई तक मंगल आपके राशि के स्वामी आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आपको खान पान पर ध्यान देना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए यह आपको निश्चित करना होगा। स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा हो सकता है। और जब 12 जुलाई के बाद मंगल चले जाएंगे आपके धन भाव में, तो वह धन भाव में जाकर के गुरु के साथ जो उनके परम मित्र हैं, धन की जो डिस्प्यूटेड चल रहे थे धन से संबंधित, वह डिस्प्यूटेड इश्यूज सारे शांत होंगे। मंगल और गुरु के प्रभाव से मंगल वहां पर सबको शांत करेंगे, कलह नहीं करेंगे। और यदि परिवार में घर में अशांति है वह भी शांत हो सकती है, उसके सारे मामले सुलझ सकते हैं। घर परिवार के जो भी बड़े बड़े मामले हैं, और वह बड़े बड़े मामले छोटे छोटे मामलों को लेकर के, बातों को लेकर के बने हैं, उनको यहाँ पर मंगल और गुरु की युति से इसमें बहुत अच्छा आपको सफलता मिल सकती है। अब जो आपके पंचमेश हैं, शिक्षा के स्वामी सूर्य नारायण भगवान, वह तृतीय आपके कर्म भाव में रहेंगे 15 जुलाई तक। कर्म भाव में क्षमा कीजिएगा, आपके पुरुषार्थ के भाव में, परिश्रम के भाव में, आपके पराक्रम के भाव में। तो पराक्रम के भाव में शिक्षा के स्वामी अर्थात आपके आध्यात्म के स्वामी, शिक्षा के स्वामी, विद्या के स्वामी, उच्च शिक्षा के स्वामी, वह अपने पराक्रम से, परिश्रम से, मेहनत से, पराकाष्ठा से वह आप अचीव कर सकते हैं 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद जो वो शुभ भाव में आएंगे, जो प्राइमरी शिक्षा की प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, उनको वह बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि वह पंचमेश होकर के प्राइमरी शिक्षा वाले भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी शिक्षा को भी बहुत अच्छा वो आप
लाभान्वित दृश्य हो सकते हैं। आप अपने जो एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका बहुत अच्छा लाभ आप पाएंगे। इसके बाद जो शुक्र हैं, शुक्र 7 जुलाई को आ जाएंगे आपके सुख भाव में। सुख भाव में अर्थात धन भाव के स्वामी होकर के आपके शुभ भाव में आ रहे हैं, तो भौतिक संसाधन बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो आपने सोचा है, अपने सुखों को, साधनों को बढ़ाने की इच्छा आपके अंदर है, वह सब आपको प्राप्त होगी। उसके बाद संतान, संतान भाव के स्वामी जो सुख भाव में विराजमान है, अर्थात वह सुख देंगे, हर प्रकार का वह सुख आपको देने जा रहे हैं। कौन? सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान वह संतान को देने के संतान के कारक भी हैं, क्योंकि वह जो शुक्र हैं, शुक्र वहाँ चतुर्थ भाव में होंगे, आपके सप्तमेश होकर के, आपके लाइफ पार्टनर के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में, और उसी चतुर्थ भाव में 16 जुलाई से सूर्य भी चले जाएंगे पंचमेश होकर के। तो संतान और लाइफ पार्टनर के जो स्वामी हैं, दोनों एक भाव में होंगे, तो संतान सुख आपको अद्भुत प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको आगामी सूचना, जो अग्रिम सूचना आपको मिल सकती है 15 जुलाई के बाद। यह बहुत अद्भुत संतान का योग आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, यह तीनों चीजें हो गई हैं। अब भाग्य, भाग्य इस आपके धन भाव में है। धन से संबंधित कोई परेशानी आपको गुरु महाराज देने वाले नहीं हैं। वह भाग्य भाव, भाग्येश होकर के भाग्य का बहुत अद्भुत साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में, धन से संबंधित जितने भी इश्यूज आपके चल रहे हैं, वह गुरु महाराज यहाँ पर पूर्ण करेंगे। और गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि है आपके छठे भाव में, वह भी छठे भाव में केवल आपको हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, पैरों में कोई चोट पटक से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाकी आपका स्वास्थ्य, आप खान पान पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य आपका अद्भुत होने वाला है। और छठे भाव में गुरु महाराज की केतु पर दृष्टि से आपके जो शत्रु हैं और ऋण है, रोग है, यह सब समाप्त हो सकता है। इसके सारे मामले सुलझ सकते हैं इस जुलाई के महीने में। और बात करता हूं आपके लाभ, डिजायर भाव के स्वामी शनि महाराज। जो शनि हैं, वह, ये व्यवसाय की बात कर रहा हूं, शनि हैं, और वह आपके कैरियर भाव के भी स्वामी हैं। और शनि महाराज जुलाई 1 तारीख से पहले ही वह वक्री हो गए हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो उनकी नजर कहाँ है, उनका मुख कहाँ है? आपके कैरियर भाव की तरफ। तो कैरियर, आपके कैरियर भाव को भी वह देखेंगे 15 नवंबर तक। तो इस बीच में क्या होगा? कैरियर भाव में जो आप पीछे छोड़ आए हैं, बाय द वे आपसे कोई त्रुटियां, गलतियां रही हैं, आपको कैरियर से संबंधित जो सफलताएं नहीं मिली हैं, तो उन सफलताओं को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए शनि आपको ताकत देंगे। कहाँ पर गलतियां हुई हैं, उसके लिए आपको शनि एक ताकत देंगे, क्योंकि वह रेट्रो हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं जो उनकी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान बहुत आगे उनसे निकल चुके हैं। अब सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से वह मुक्त हो गए हैं, इसलिए तो बकरी हुए हैं, इसलिए वह अपने पीछे भाव को भी देख रहे हैं। क्यों? अतीत में जो गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उनको भी देख करके आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसकी एक कुंजी, एक चाबी दे करके जाएंगे जुलाई के महीने में। तो आपको कैरियर से संबंधित चिंताएं आप मुक्त हो सकते हैं। और साथ में वो लाभेश हैं, मूल त्रिकोण के होकर के बकरी हो रहे हैं। तो बकरी की स्थिति में लाभ अद्भुत, क्योंकि जब बकरी हो जाते हैं शनि, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। वह जहां होते हैं वहां तो ताकत दिखाते ही हैं, और दूसरे पीछे वाले भाव को भी वह ताकत देते हैं। तो यह एक तरह से सडन ऑफ बेनिफिट आपको मिलता है व्यवसाय के क्षेत्र में। व्यवसाय चाहे नौकरी का क्षेत्र है, या रोजगार का क्षेत्र है, या फिर आपके बिजनेस का क्षेत्र है, उसमें वो क्या करते हैं, यदि आप जॉब पर हैं तो प्रमोशन दिलाते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब दिला सकते हैं। और
जॉब में जो भटकाव हो रहा है, आज यहाँ कल वहाँ परसों दूसरी जगह, तो उस भटकाव को भी शनि यहाँ पर आपको रोकेंगे, क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि है। आपके करियर वाले भाव को वह देख रहे हैं, रोजगार वाले भाव को देख रहे हैं, बिजनेस वाले भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एक कंसल्टेंसी होगी। आप कंसल्टेंट होकर के कंसंट्रेशन होकर के अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बढ़ा करके रखेंगे और वहाँ पर स्थायित्व आपको मिलेगा। शनि क्या है? स्थायित्व के कारक ग्रह हैं। तो शनि इस प्रकार से, अब जो राहु आपके द्वादश भाव में खर्चे के भाव में है, खर्चे के भाव को, एक्सपेंसेस जो आपके हैं उन एक्सपेंसेस को कैसे नियंत्रण में करेंगे, क्योंकि 7 जुलाई को जो राहु हैं वो शनि के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, तो वह शनि का नक्षत्र है, अर्थात वह शनि कैसे फल देंगे। वहां पर आपके शनि क्या है? मंद, बहुत धीरे खर्चे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आप संभल के खर्चे करेंगे इसके बाद, क्योंकि शनि के नक्षत्र में उनके आने से जो अनाप शनाप फिजूल खर्ची हो रही थी उस पर वो लगाम लगाएंगे। तो यह 7 जुलाई के बाद खर्चे रुकने वाले हैं, आमदनी इनकम बढ़ने वाली है। यह गोचर आपका 1 जुलाई और उसके बाद का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, उसके अनुसार है। अब सुखेश शुक्र जब आएंगे चौथे भाव में 7 जुलाई को, 7 जुलाई से जुलाई के पर्यंत पूरे महीने वह शुभ भाव में आपके ऐसो आराम के जो आपने सोच रखा है वह सारे संसाधन आपको दिलाने के लिए, आपके ऊपर वह आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर ऐसे योग बनाते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों, यदि आप और अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके स्वामी हैं मंगल, तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए, अपनी राशि के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि वह आपके पंचमेश हैं, संतान भाव के कारक ग्रह हैं, तो आपके उच्च शिक्षा के ग्रह हैं। तो इसलिए यह सारी समस्याओं का निदान आपका हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।